जनाब शुक्रिया फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर। शुक्रिया वजीर आजम शहबाज शरीफ। शुक्रिया पाकिस्तान। शुक्रिया कि हमें एक बार फिर पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाया। बिल्कुल, और इस फ़ख्र के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक वक़ार है, एक पाकिस्तानी का जो वक़ार है, वो कितना ज़्यादा पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। तो आज की टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं कि आजकल तो बस गूंज मची हुई है थैंक यू पाकिस्तान की। अमरीकी सदर का शानदार अल्फाज में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान आने का इशारा भी दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और डेफिनेटली जो थैंक यू पाकिस्तान की गूंज है, जितनी मुसरत हमारे चेहरों पर है, वो वाज़ेह तौर पर बता रही है। बहरहाल इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पीर से शुरू होने की तवक्को है। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से न्यूक्लियर भी हासिल करेंगे और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सरकार ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि हम रोज़ ही आपको बताते थे कि जैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम होंगी और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि तेल के दाम एकदम गिर गए हैं। अमरीकी खाम तेल $85 जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 फी बैरल पर आ गया है। पाकिस्तान में भी डीजल इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ₹32 सस्ता हो गया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर डीजल की कीमत को गिराया है। अलबत्ता थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हमें पेट्रोल की कीमत अभी बरकरार रखी। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान के आलमी मालियाती मंडी में 4 साल बाद वापसी हुई है। जनाब ये भी अच्छी खबर है। $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया गया है। मतलब खुशी की खबरें आज बहुत सारी हैं हमारे पास। बिल्कुल, और एक अच्छी खबर और भी है। ये खुशी की खबर है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला मौका दे रहा है अपने घर पे आने का, अपने घर हाजिर देने का, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होने वाली हैं और हज फ्लाइट ऑपरेशन का आज से आगाज़ होने जा रहा है। कराची से पहली परवाज़ यकीनन बहुत खुशकिस्मत लोग हैं वो जो जिनको मौका दिया है अल्लाह ताला ने इस दफ़ा अपने घर की हाज़िरी का। 166 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा आज कराची से पहली परवाज़ रवाना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल आगे चलते हुए हम ये भी बात करेंगे PSL की कि लाहौर को कराची रास न आया। शिकस्त की हैट्रिक, क्वेटा ने 6 विकेटों से हरा दिया। शाहीन 11 आज रावलपिंडी से खिलाफ किस्मत आजमाएगी। तो ये सब कुछ होगा डिस्कशन में। हमारे खबर वही अंदाज में, लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है हर पाकिस्तानी के लिए, ओवरसीज़ के लिए जो इस वक्त बैठे हुए हैं दीगर ममालिक में भी। डेफिनेटली पाकिस्तान होने पर हमें वैसे तो पूरे साल ही फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन ये जो काम पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिक्र किया तो देखें शीरीन, बात यह है कि हम यहाँ बैठकर भारतीयों से एक मीडिया वॉर लड़ रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बराह रास्त भारतीयों से भी मिल रहा होता है, तो वहाँ पर चल रही होती है। तो वो बराह रास्त उनसे जब बात करता है और जब अब इन हालात में जबकि पाकिस्तान का एक मिसाली किरदार रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं, तो जो सीना चौड़ा करके एक पाकिस्तानी भारतीयों से बात कर रहा है, अपने दुश्मनों से बात कर रहा है, तो यकीनन एक बहुत ही फ़ख्र का लम्हा है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से, कितने पुरजोश तरीके से पूरी दुनिया ही मान रही है। लेकिन अगर नहीं मान रहा तो भारत अपनी वजह से ही नहीं मान रहा, जो कि उसके किस्मत में लिख दिया गया। लेकिन वहाँ की अगर हम देखें, उनकी ही ज़बान में बात करें, वहाँ की सेना ये मान रही है, क्योंकि ज़ाहिर है देखें जब हम LPG की कीमतों की बात कर रहे थे बीच में भी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहरहाल भारत पर पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ हल्के वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं ना कि तारीफ हो जो दुश्मन करे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है वो कलम बरदार बनकर जी सामने आ गया है। एक बार फिर सियासी और अस्करी क़यादत का बेमिसाल सिफाती किरदार, अमेरिका का बरमला एतराफ़। इस हवाले से हमने देखा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ग्रेट शख्सियत हैं, उन्होंने 2 मरतबा कहा है। ऐसे ही वो एक्सप्रेस करते हैं ना अपने जज्बात की, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल, अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र, यानी क्रेडिट उन्होंने लिया है। हमेशा से वो अपनी गुफ्तगू में जिक्र करते हैं और इस पर भारत को बड़ी मिर्चें लगती हैं। पाक भारत जंग में 35 से 50 मिलियन लोग मर सकते थे। मैं अमन का हामी हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सोशल मीडिया पैगाम में भी पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को शानदार शख्सियात उन्होंने करार दिया है और पाकिस्तान आने का इंदिया जो कि वो कई रोज़ से दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है और जो कि इंशाल्लाह होगी,
تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان تشریف لائیں، اسلام آباد کا وزٹ ایسا ہی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا جناب صدر جو ہے ڈیفینیٹلی امریکی صدر کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ That's how it works. I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ تہران کے ساتھ مل کر امریکہ لائیں گے۔ کسی مالی لین دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایران جنگ میں 100% اہداف حاصل کر لیے ہیں، تہران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایک بار پھر انہوں نے اپنا وہ ویژن دہرایا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کم از کم میری موجودگی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار تو میں ان کو حاصل دیکھیں یہ تو ایک بڑا واضح نیریٹو تو بہرحال ہے، اور جب بھی ہم وارفیئر سیناریو میں دیکھتے ہیں، جب نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس میں دونوں ممالک کے پاس اپنی اچیومنٹس گنوانے کا ایک موقع ہوتا ہے، اپنی عوام کو اپنی اچیومنٹس بتانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ انہوں نے ڈیفینیٹلی اگر ہم پاکستانی وقت کے مطابق بات کریں تو انہوں نے کل کے دن کی بات کی جب آبنا ہرمز کھولا گیا، پاکستان کے ایفرٹس کام آ گئے، مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، اور کافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے ایمفسائز کیا بہت ساری چیزیں ہیں جس سے بات ہو گئی ہے، نہیں سمجھتا کہ باقی اختلافات اتنے اہم ہیں اور جن پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ معاہدہ ہوتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے، یعنی کہ یہ اب دیکھیں ایران کی ڈیمانڈ تھی جس پر امریکہ نے بھی، کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کچھ دو والی ایک سچویشن بہرحال اپنے جب آپ مطالبات میز پر رکھتے ہیں تو چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ بھی شیرین ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر کیا وہ بھی ختم ہوتی ہیں، چونکہ $20 ارب کے اثاثے تو ان کے فریز ہوئے تھے ان کو وہ بحال کر دے گا، لیکن مجموعی طور پر جو ایک پابندیاں تھیں ایران کے اوپر، تو کیا یقیناً ایران کی جانب سے جب مذاکرات ہوئے تو ایران نے یہ چیز مذاکرات کی ٹیبل پر رکھا ہوگا، یہ مطالبہ رکھا ہوگا کہ جو ان کے اوپر سینکشنز ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، کچھ نہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکی میڈیا کے مطابق ہم رپورٹ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں مزید ہم سامنے آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واٹ فائنل آؤٹ کم ہے۔ بہرحال کیا کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. That most of the points are already negotiated and agreed to. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. They will never have a nuclear weapon. Somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. We're going to get it and we're going to take it back home to the USA. Very simple. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. تو جناب پوری دنیا میں پاکستان کی گونج ہے، شکریہ پاکستان کے نعرے کی گونج ہے، اور امریکی صدر کے شکریہ پاکستان کے بعد تو پاکستان کا مورال بہت ہی زیادہ بلند ہوا ہے، ایک عام پاکستانی کا مورال بہت زیادہ بلند ہوا ہے، اور یقیناً جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو صورتحال کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد؟ کیا اب یہ سچویشن پیدا ہوگی کہ تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہوں گی، اور معاہدہ کتنے روز میں متوقع